बचपन के दिन किसे नहीं याद आते। कुछ खट्टे कुछ मीठे यादों से भरा वो बचपन। बदमाशियाँ, खुरापात, पागलपंती, नादानी, प्यारा सा वो बचपन आज भी सबके दिलों में कहीं ना कहीं कैद ज़रूर है। याद है दोस्तों, जब भी स्कूल की छुट्टी होती थी, खासकर गर्मियों की छुट्टी, फिर तो क्या कहने, मज़े ही मज़े। छुट्टी मतलब कहीं घूमने जाना तो पक्का ही समझो। बस फिर क्या, पैकिंग शैकिंग शुरू। और घूमने जाने के नाम पे मज़ा और एक्साइटमेंट तो तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी जब बात ट्रेन जर्नी की हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ बचपन की यादों में से ट्रेन जर्नी के प्यारी यादों को शेयर कर रही हूँ। आप अपनी भी ट्रेन जर्नी की बातें कमेंट्स में ज़रूर लिख भेजिएगा, ओके। सच में ट्रेन में सफ़र करना भी एक खास पल हुआ करता था। घर से तैयार होकर चल दिए स्टेशन की ओर। स्टेशन पहुंचते ही एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। वो स्टेशन पर जो वेइंग मशीन रहता है, उसे देखकर मम्मी पापा से 1 रुपए का सिक्का मांगना और अपना वज़न पता करना, वो भी कुछ कम मज़ेदार नहीं था। और जब स्टेशन पर कहीं बैठने की जगह नहीं बचती थी, या अगर जगह मिल भी जाती तो भी हमारा स्पेशल सीट तो हमेशा लगेज बैग्स हुआ करते थे। अब खाली बैठे तो ट्रेन का इंतज़ार हो नहीं सकता, कुछ तो चाहिए। तो चल दिए बुक स्टॉल की ओर और ढूंढने लगे पसंदीदा कॉमिक्स। पिंकी, चाचा चौधरी, चंपक, पंचतंत्र की कहानियाँ और भी कई कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते ट्रेन आ जाती है। फिर क्या था, चेहरे की रौनक और बढ़ जाती थी। फटाफट ट्रेन में चढ़ना और खाली जगह ढूंढ के फैल के बैठ जाना मतलब जगह छेंकना अपनी फैमिली के लिए। पापा सीट के नीचे सामान रखते और हम उन्हें काउंट करते ताकि एक भी सामान इधर उधर ना हो। ये भी एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती थी हमारी। बड़ा मज़ेदार तो वो पल भी होता था जब उन्हीं सामानों के बीच हमारे चप्पल जूते खो जाते थे। और ट्रेन में सबसे खास क्या होता था, सबसे स्पेशल कुछ था तो वो खिड़की वाली जगह, जिसके लिए हम भाई बहन झगड़ने लगते थे। फिर आपस में ही डील होती थी कि अच्छा चलो, अगले इतने स्टेशन तक मैं और फिर इतने स्टेशन तक तुम बैठना। बस डील हो जाती। और वो आपातकालीन वाली खिड़की जो पूरी खुल जाती थी, उसके पास अगर जगह मिल जाती थी तो जैसे पता नहीं क्या मिल जाता था। और सबसे कंफ्यूजन वाली जो चीज़ थी ट्रेन में, ट्रेन की वो चेन, जिसे देखकर हमेशा ही मन में एक क्वेश्चन मार्क बना रहता था। एक बार ये चेन खींच के देखूं क्या, पर उस चेन के नीचे जो कॉशन लिखा रहता था, उसे देखकर तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई उस चेन को खींचने की। पर मन तो बड़ा करता था कि एक बार अगर करके देख पाती कि एक छोटा सा चेन खींचने से इतनी बड़ी ट्रेन आखिर रुकती कैसी है। लेकिन कभी किया ही नहीं। और चलती ट्रेन में अपने ब्रश पर पेस्ट लगाने के उस स्पेशल स्किल का तो भाई सम्मान करना चाहिए। ब्रश पर पेस्ट को लगाते वक्त उस मूविंग ट्रेन में पेस्ट जिस हाथ में रहता था, वो हाथ ब्रश के इर्द गिर्द ही घूमते, पर आखिर में ब्रश पर पेस्ट लग ही जाते थे और हमें विजय हासिल हो जाती थी। उसमें भी एक अलग ही खुशी मिलती थी। आंखें बड़ी बड़ी करके होठों पे मुस्कान लिए कहना, मैंने ब्रश पर पेस्ट लगा लिया। अच्छा, और वो फिर वो चाय वाले की चाय करके एंट्री, उसकी तो हम खूब कॉपी किया करते थे। मैं तो आज भी कॉपी करती हूँ। कैसे? चाय। खैर, ट्रेन से जुड़ी वो यादें तो बहुत सारी है। एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाते वक्त उस डेंजर लड़खड़ाते डिब्बों के बीच हमारे पैरों का डगमगाना, पेपर बिछा के मूंगफली खाना, टाइम पास के लिए चिल्ला चिल्ला के अंताक्षरी खेलना वगैरह वगैरह, बहुत सारी यादें।
और भी कितनी सारी यादें हैं, कौन सा कहूँ। पर सच में उन छोटे छोटे पलों को याद करके ना आज भी होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान आ ही जाती है। काश कि वो बचपन, हमारा प्यारा सा बचपन फिर से लौट आता। वो क्यूट सी मस्ती भरी ट्रेन जर्नी हम एक साथ फिर से कर पाते। बचपना तो दिल में अभी भी भरा है, पर बहुत कुछ बदल सा गया है। अब वो सारी प्यारी यादें बस एक ही शब्द में सिमट के रह गया है, काश। अब यही सोचते हैं ना, काश वो बचपन फिर से आ जाता, काश कि ये कर पाते, काश कि वो हो जाता। बस एक ही शब्द रह गया है, काश, काश।